अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़रहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़रहान रशीद टीवी, इंडिया का नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 7 मार्च 2024 है। बहुत दिनों से मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल पर नहीं आया हूँ। चाहे आईएमए की खबर हो, हीरा गोल्ड की खबर हो, या पॉलिटिक्स की हो, सियासत की हो, या कुछ भी हो, आपके सामने अपडेट नहीं आई। उसके पीछे रीज़न जो है बहुत सारे थे, उसमें छोटा सा रीज़न मेरी तबीयत को लेकर के था। खैर, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9880324059। दोस्तों, आईएमए की खबर फ़िलहाल बस इतना है कि जितने भी लोगों को पैसा नहीं आया है, उन लोगों को 15 मार्च से पहले जितने भी लोगों को पैसा बिल्कुल भी नहीं आया है, हाल ही में एक जो नवंबर में जो पैसा रिलीज़ हुआ था, नवंबर दिसंबर में, वो पैसा अगर आपके खाते में नहीं आया है तो आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स हैं। आपको एसएमएस ज़रूर आया होगा। तो आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के पास है, वहाँ पे आप 3rd और 4th फ्लोर में जाएंगे, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। फैमिली ट्री देना ज़रूरी है, कोई सवाल जवाब नहीं है। किसी का इंतकाल हुआ हो नहीं हुआ हो वो बात अलग है, लेकिन फैमिली ट्री देना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, वोटर आईडी कार्ड देना ज़रूरी है, पैन कार्ड देना ज़रूरी है, आधार कार्ड देना ज़रूरी है, आईएमए के डॉक्यूमेंट्स देना भी ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट देना भी ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट, जिसको भी पैसा नहीं आया है, अगर एसएमएस नहीं आया, फिर भी आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 15 मार्च 2024 से पहले जा कर के सौंप देंगे तो आपको उम्मीद है कि इस बार रमज़ान में थोड़ा बहुत पैसा मिलने की राहत, खुशखबरी जो है मिल सकती है। अब रही बात जो है दूसरी सियासत की बात है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में, उसमें जो है सैयद मुजाहिद को लेकर के, सैयद मुजाहिद हज कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इसके बारे में जो है मुझे इनके जो अरमान है वो मुझे बहुत पहले से ही मालूम है। इनके चेहरे में वो जो है जोश, वो जज्बा जो है दिखाई दे रहा था। आईएमए में इनका केस का क्या ताल्लुकात था, वो कोर्ट में जो है इन्होंने जो भी सबमिट करना था सबमिट कर चुके हैं। देखिए, रोल जो भी हो, सैयद मुजाहिद का प्रॉपर्टीज़ में लेन देन के मामले में कुछ था रोल, लेकिन वो क्लैरिटी इन्होंने दे दिया है और डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव किया है। डॉक्यूमेंट भी मैंने देखा है। तो प्रॉपर्टी जो है मंसूर खान ने ज़्यादा रेट में बेचने की वजह से सैयद मुजाहिद के ऊपर शक करना शायद ये जो है सही बात नहीं है। जब तक ये कोर्ट में मामला नहीं आया था तो मैं भी जो है सैयद मुजाहिद के अगेंस्ट बोल रहा था, लेकिन फ़िलहाल जब डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, कोर्ट में ये ऑलरेडी सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो हमें इनके ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाना जो है बेबुनियाद है। हाँ, मान लो कि अगर ये गलत है भी हैं, तो अगर इनको हज कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये गलत है तो वो जो है लोगों को कुछ ही दिनों में मालूम पड़ जाएगा। अगर ये सही है, अगर ये वाकई में कौम की खिदमत करना चाहते हैं, इनको एक चांस दे कर के देखेंगे। देखिए, कभी अगर गलत इंसान को भी, अगर मैं सैयद मुजाहिद को गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर गलत इंसान को भी अगर उनको एक ज़िम्मेदारी दे देते हैं, ख़ासकर दीन के मामले में, हज के मामले में, हो सकता है कि मतलब इनमें कुछ बदलाव आ जाए, इनको अल्लाह जो है नेक हिदायत दे दे और कौम की खिदमत कर दे। देखिए, सही या गलत हम कुछ नहीं कह सकते, ये इंसान सही है या गलत ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ईमान अगर इनके पास बचा हुआ है तो वाकई में कौम की खिदमत करेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल सेट करके दिखाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सैयद मुजाहिद को हज कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। ज़मीर अहमद ख़ान साहब, आपसे गुजारिश है, आप इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी के इतने करीब हैं, और सैयद मुजाहिद को लेटर भी मिला है पार्टी के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार जी से। रिजवान अरशद जी, आपसे भी गुजारिश है, एक बार इनको चांस दे दिया जाए। क्या पता कि ये जो है आपके ऊपर भी बहुत सारे तोहमत लग रहे थे, लेकिन आप जो है शिवाजी नगर के लिए कोई एक हीरा से कम नहीं है। आपको एक मौका मिला, आपने जो
मौका मिला उसको सही से इस्तेमाल करते हुए शिवाजी नगर में एक जो है बदलाव लेकर आए। आज का शिवाजी नगर देखिए और पुराना शिवाजी नगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि सैयद मुजाहिद को हज कमेटी का चेयरमैन एक बार बनाकर देखें। और सैयद मुजाहिद भाई से मेरी जो है गुजारिश है, अगर आपको चेयरमैन बनाया जाए तो हज टूर्स एंड पैकेजेस में बहुत बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। IMA का घोटाला जो हुआ उसमें आपको मौका नहीं मिला, आप खुद बदनाम हो गए। अल्लाह मालिक जानता है आप सही थे या गलत थे, या सही हैं या गलत हैं। लेकिन अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं हज कमेटी के, आप एक ज़बान दीजिए, एक वादा करिए एक मोमिन भाई फरहान रशीद को या पूरे अवाम को कि आप ये स्कैम्स जो हैं, ये हज के नाम पे जो टूर्स ट्रैवल्स वाले जो स्कैम्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला है ये, IMA से भी बड़ा घोटाला है। ऐसे घोटालों को जो है आप रोक लगाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपको सपोर्ट कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं। DK शिव कुमार जी ने तो ऑलरेडी लेटर के ज़रिए आपको जो है सपोर्ट कर दिया है। मैं सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर से, शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद साहब से, चामराजपेट MLA ज़मीर अहमद खान साहब से, उसके ऊपर से ज़मीर अहमद खान साहब तो अपने 3 पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए मिनिस्टर साहब हैं। नासिर अहमद साहब से, हर एक मुसलमान लीडर से मेरी गुजारिश है कि इनको सपोर्ट करें। अब रही बात टिप्पू भाई का, जहाँ तक मेरी बात है मैं जो है इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास फीडबैक है इनका नाम उतना ख़ास अच्छे लिस्टों में मेरिट में नहीं आता है। अब इसका खुलासा मैं अब करना नहीं चाहता। अगर कोई ललकारता है, कोई अगर मुझे बोलता है कि इनको भी मीडिया में इनका सही चेहरा दिखाया जाए, मैं दिखाने को तैयार हूँ, ओपन चैलेंज है। लेकिन हाँ, अगर बात को दबाना चाहते तो खामोश हो जाइए, मुझे कुछ पलट के जवाब मत दीजिएगा। फ़िलहाल बस इतना ही है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा इस यूट्यूब चैनल का गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9880324059। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।